जय हिंद फ्रेंड। हम लोग देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स पेपर है, तो पेपर 1 पेपर 2 हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 जो कि आपका क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग और टीचिंग यानी पढ़ना और क्या, पढ़ाना। इसका मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो शिक्षा और शिक्षण। तो लर्निंग करने का मतलब क्या है कि द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दस चेंज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, यानी कुछ भी चेंज आता है इंडिविजुअल का, तो वो कहाँ से आएगा, तो लर्निंग से आएगा, कुछ ना कुछ उसके एक्सपीरियंस से। दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉमनली नो एज लर्निंग, यानी जो भी उसके जो बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आया उसके एक्सपीरियंस के द्वारा, तो उस कॉमन जो चेंजेज आएगा बिहेवियर में उसको हम क्या कहेंगे कि लर्निंग। लर्निंग मीन चेंज इन बिहेवियर या बिहेवियर पोटेंशियल दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब वही है कि बिहेवियर में या बिहेवियर पोटेंशियल में थोड़ा सा भी चेंज अगर आता है तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि लर्निंग, यानी वो कुछ न कुछ सीख के और खुद के अंदर में क्या किया है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या किया है, अपने में चेंज लाया है, यानी कुछ न कुछ चेंज लाया है। तो लर्निंग कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ वाइकेरियस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग जो आता है या तो आपने खुद में चेंज ला के आएगा या तो डायरेक्ट किसी कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस करके। तो एक्सपीरियंस आप कहाँ से करते हैं, या तो आप सोशल में कीजिए, फैमिली में कीजिए, या तो स्कूल में कीजिए। अलग अलग डिफरेंट टाइप का है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से चेंजिंग आप अपने एक्सपीरियंस में और कहाँ कहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि लर्न कर सकते हैं। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो आपका पेपर फर्स्ट है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो उसमें जो यूनिट आपका 4 और यूनिट 5 में जो है लर्निंग के बारे में आपका डिटेल में बताया गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि लर्निंग क्या है और टीचिंग क्या है। तो लर्निंग मतलब क्लियर है कि कुछ भी आपके अगर बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आता है यानी कॉमनली चेंज आता है, वो किसके द्वारा आएगा, कुछ न कुछ पढ़ने के बाद ही, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लर्निंग। अब उसका लर्निंग का नेचर क्या होगा, तो लर्निंग हमेशा क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कुछ भी आप सीखते हैं। जैसे अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं तो बीएड क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका गोल है, वो गोल ओरिएंटेड है, यानी आपको स्कूल में जाके पढ़ाना है या एक आपको सक्सेसफुल क्या करना है कि टीचर बनना है। अब जो लर्निंग है वो क्या दो, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अनफॉर्मल। तो अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे स्कूल से आप प्राप्त कर रहे हैं या कॉलेज से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं फॉर्मल लर्निंग। और इनफॉर्मल मतलब जो आपके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं या डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, यानी आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं और वहां से कुछ न कुछ आप सीख रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, तो उसको हम क्या रखते हैं इनफॉर्मल लर्निंग, या उसको हम क्या कहते हैं कि इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। फिर लर्निंग डिपेंड अपॉन प्रॉपर मोटिवेशन। लर्निंग जो है आपका डिपेंड किस पे करेगा, प्रॉपर मोटिवेशन पे करेगा कि आप कितना मोटिवेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपको बीएड करना है और बीएड का अगर एग्जाम, जैसे अभी के डेट में आपको क्या करना है कि बीएड का एग्जाम देना, अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं रहेगा पढ़ने का कि हमको जब एग्जाम ही नहीं देना था क्यों पढ़े, जैसे आप लोग नॉर्मल है कि किए हैं कि जब एग्जाम आया तो अब तैयारी करना क्या किए कि स्टार्ट कर दिया, उससे पहले क्या था कोई सीरियस नहीं थे। तो लर्निंग जो है डिपेंड कर रहा है प्रॉपर मोटिवेशन पे। फिर जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है और एंडलेस प्रोसेस होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कहा जाता है बॉर्न टू टर्म, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो कब्र में नहीं पहुंचता तब तक कुछ न कुछ क्या करता है कि कंटिन्यूअस कुछ न कुछ लर्निंग करते रहता है, और ये जो प्रोसेस वो क्या है एंडलेस प्रोसेस है। फिर लर्निंग इज नॉट मेजरेबल, जो लर्निंग है उसको हम क्या कर सकते कि मेजर नहीं कर सकते। इट इज एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन। लर्निंग जो है हमें क्या करता है, सिखाता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ भी बदलाव आता है, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि अभी ठंडा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अनुसार एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कपड़ा ज़्यादा पहन रहे, 2-3 कपड़ा पहन रहे हैं या तो वूलन कपड़ा पहन रहे हैं। अगर वही हमारा क्या रहेगा कि
गर्मी रहेगा यानी समर रहेगा, तो समर में हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लॉथ भी पहनते हैं तो मेरा काम चल जाता है। तो लर्निंग, ये सब चीज हमको कहाँ से आया, तो लर्निंग से ही आया। तो लर्निंग से हम सीखते हैं कि कैसे हम सिचुएशन के अनुसार क्या करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। तो ये आपका क्या हो गया कि नेचर हो गया लर्निंग का। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो लर्निंग क्या एग्जाम्पल से आता है, यानी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आप लेके आओ या दोहरा के आओ, उससे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अभी हम बीएड का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बीएड आप बीएड कोर्स कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, तो एक तरह से ये हम आपको क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉपर नोट स्टेप बाय स्टेप बना के दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल के तहत समझा रहे हैं कि लर्निंग होता क्या है और कैसे होता है। और लर्निंग से क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है, जैसे जनरल पर्सन है, वो क्या होता है कि स्पेसिफिक या ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। जैसे में पहले आपको नॉलेज नहीं था कि मान लीजिए कि आपको क्लास में टीचिंग करने जाना है, तो आपको क्या है कि नॉलेज सही से है नहीं कि हमको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। पर अगर आप ये टीचिंग का अगर कोर्स कर लेते हैं या उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, लेसन प्लान जान लेते हैं या स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि किस टाइप से हमको बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो अब क्या हो जाता है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो जनरल व्यक्ति है, उससे क्या बन जाते हैं, एक स्पेसिफिक व्यक्ति बन जाते हैं। फिर वर्जन स्पेस एंड कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, और आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा कहाँ पे किस चीज को यूज करना है और कौन चीज को हटाना है। फिर आप पिकिंग न्यू एग्जाम्पल, आप नए एग्जाम्पल लेके भी अगर मान लीजिए कि आपको क्लास में बच्चे को समझाना है, तो क्या कर सकते हैं कि न्यू एग्जाम्पल लेके भी बच्चे को क्या करते हैं कि समझाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप एंड सोशल लर्निंग। तो देखिए टाइप में तो आपका मेनली जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका पेपर फर्स्ट था, तो उसमें तो टाइप में बताया था कि फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक अनफॉर्मल होता है। 3 टाइप के टाइप होते हैं। तो उस बेसिस पे यानी लर्निंग के बेसिस पे यानी एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाएगा। और भी अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो जैसे आपका क्या हो जाएगा कि एक मोटर लर्निंग हो जाएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के अनुसार आप क्या लर्न करते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आता है, उसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लर्न करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में आ जाएगा। फिर सीरियल लर्निंग में आ जाएगा, जैसे कि आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई कर रहे हैं, एक सीरियल वाइज कर रहे हैं, या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे या ये एग्जाम का पेपर पढ़ रहे हैं, तो पहले आप क्या किए कि पेपर फर्स्ट पढ़े, फिर सेकंड पढ़े, फिर थर्ड पढ़े। तो एक सीरियल वाइज क्या किए कि लर्निंग आप पढ़े। फिर पेयर एसोसिएट लर्निंग हो जाएगा, फिर वर्बल लर्निंग हो जाएगा, यानी आप बोलकर या पढ़कर कुछ चीजों को सीख रहे हैं या किसी के द्वारा सुन के क्या कर रहे हैं कि सीख रहे हैं। तो ये इस टाइप का लर्निंग हो जाएगा। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो लर्निंग है वो आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन बेस पे लर्निंग हो जाएगा। फिर आपका एक आता है क्या कि स्किल की बात होगा, तो स्किल में भी मोटर परसेप्चुअल यानी आपके अंदर किसी भी चीज का विकास होता है। जैसे कोई बच्चा जो है वो क्या होता है कि रीडिंग में अच्छा होता है, कोई गाना गाने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप होता है। वो ये स्किल डेवलप होता है वो किसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मान लीजिए कि कोई लड़का में कुछ एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ उसके लर्निंग से आएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका ग्रोथ होगा। फिर पहले तो क्या करेगा कि पहले वो नॉलेज लेगा, ठीक है। नॉलेज लेने के बाद क्या करेगा कि ट्रेनिंग करेगा यानी उस चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो पहले क्या कर रहे हैं कि नॉलेज ले रहे हैं, उसके अनुसार फिर आप क्या कर रहे हैं कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी स्कूल में जो आपका जाके 1 महीने का या 4 महीने का जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस चलता है, बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो उसके अनुसार आप क्या करते हैं कि ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद आप ग्रोथ करते हैं कि हाँ आपको किस तरह से पढ़ाना है, अपने एबिलिटी को चेक करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेक करते हैं। तो इस टाइप से आपके अंदर में एक क्या होता है कि स्किल डेवलप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है।
फिर एक और आपका लर्निंग है सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने जो आपके सराउंडेड जो भी पीपल हैं, सराउंडेड करने का मतलब फैमिली में या तो आपके समाज में, तो उन लोगों का बिहेवियर से या तो उनके कुछ ना कुछ उनके प्रोसेस या सोशल चेंज से जो पीपल से आप जो लर्न करते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि सोशल लर्निंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात भी की है, जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग फर्स्ट पेपर है उसमें, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे अलाउ टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ देयर स्टूडेंट लर्न। लर्निंग थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक माध्यम है या आप कह सकते हैं कि टीचर को अलाउ करता है कि स्टूडेंट को समझने में कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस तरह से है और उसे किस तरह से पढ़ाया जाए। तो लर्निंग थ्योरी जो है इसमें क्या करता है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड यानी समझने में मदद करता है। अब बात आती है कि स्टूडेंट को हम लोग समझना क्यों है, तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं कि हर एक बच्चा में क्या है कि कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस आती है, यानी हर एक बच्चा जो है वो एक समान नहीं है। तो अब जो बच्चा अलग अलग है तो उसके अनुसार जो है उसे क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रीट करना पड़ेगा और उन्हें जो है अलग अलग तरीके से टीच करना पड़ेगा। तो वही लर्निंग थ्योरी का कहने का मतलब यही है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि टीचर जो है वो समझ सके स्टूडेंट को और उसके बारे में सीख सके और उसे कैसे पढ़ाना है, इस चीज को अपने अंदर क्या करे कि कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करे कि उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना, स्ट्रेटेजी बना सके और स्टूडेंट को क्या कर सके कि हेल्प कर सके उसके सक्सेसफुल एजुकेशन के लिए। तो क्या स्टेप होगा वो हम देखते हैं। तो पहला जो आपका स्टेप होगा ओरिएंटिंग स्टूडेंट टू प्रॉब्लम, यानी टीचर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लर्निंग। टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जैसे स्कूल में 1 2 3 क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैथ पढ़ाया जा रहा है या साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या यूज है, उसका क्या पर्पस है, तुम अपने लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो पहले तो जो टीचर हैं उनको क्या करना पड़ेगा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे को। फिर उससे रिलेटेड जो भी लॉजिस्टिक है वो चीज की क्या होगा कि टीचर की जरूरत पड़ेगी, टीचर को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि मोटिवेट स्टूडेंट इन्वॉल्व इन सिलेक्टेड ट्रबल शूट एक्टिविटी। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा कि मोटिवेट करना पड़ेगा, जो भी उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी देकर। फिर सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा ऑर्गेनाइज स्टूडेंट टू लर्न। टीचर हेल्प स्टूडेंट डिफाइन ऑर्गेनाइज लर्निंग टास्क रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, यानी टीचर को मदद करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो क्या कर सकते हैं, टीचर उसको ग्रुप बाई बांट सकते हैं। अब ग्रुप जो है 2 टाइप के बना सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। एक स्मॉल ग्रुप होता है, एक होल ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं टीचर स्टूडेंट को, और जो प्रॉब्लम आ रहा है चाहे जो भी उन्हें पढ़ना है उसको, उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो क्या कर सकते हैं, टीचर गाइडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन्वेस्टमेंट। तो जो टीचर हैं वो क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक को स्टूडेंट को या तो गाइड कर सकते हैं या पूरे क्लासरूम को भी गाइड कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट के प्रति क्या कर सकते हैं कि उसको प्रेरित कर सकते हैं कि ये चीज तुम्हें क्या करना है कि पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं डेवलप एंड प्रेजेंट द वर्क। टीचर असिस्ट स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग suitable work such as report, video, models, helping them to share the task with their friend।
अब टीचर क्या कर सकते हैं कि डेवलप कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं या प्लान बना सकते हैं उस जो सब्जेक्ट या जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया जाता है, पढ़ाना है, तो उसका एक क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जो कि जो बच्चे को क्या कर सकता है कि हेल्प कर सकता है लर्निंग में। ठीक है, तो ये स्टेप है। फिर एनालाइज एंड लास्ट में क्या करेंगे कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाए उसको क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे कि हाँ वो उसका जो प्रॉब्लम था वो कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं है। तो ये सब चीज में क्या करेंगे कि टीचर हेल्प करेंगे। तो ये भी जो आपका आएगा वो लर्निंग थ्योरी के अंदर में आएगा कि टीचर जो है बच्चे को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे अंडरस्टैंड करके और उसके जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर करेंगे। तो इसके बारे में हमको क्या लर्निंग थ्योरी में क्या किया जाता है कि डिफाइन किया जाता है, यानी समझाया जाता है। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी कहने का मतलब मेन यही है कि आपको बच्चे को समझना, उनके प्रॉब्लम को समझना और उनके जो प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना है कि सॉल्व करना है। अब जो स्टेप होगा तो पहले क्या करना है आपको इस्टेब्लिश लर्निंग आउटकम, उसके बाद असाइन कर देना है स्टूडेंट को, फिर मोटिवेट करना है, फिर आपको क्या एक डॉक्यूमेंट या स्ट्रेटजी को क्या करना है कि तैयार करना है, फिर डेवलप करना है जो एजुकेशनल एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में या तो आप बोल के पढ़ा सकते हैं या कुछ एक्टिविटी करके भी बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर जो प्रेजेंट टाइम का जो सॉल्यूशन होगा उसको आप दिखा सकते हैं। तो इस टाइप का आपको फॉलो चार्ट है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग द थ्योरी ऑफ लर्निंग। रिलेवेंस मतलब होता है योग्यता। अब जो क्या योग्यता होगा यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग को समझने में, तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग थ्योरी हेल्प टीचर कनेक्ट टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट। ये आपको क्या थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या करता है कि मदद करता है डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट हैं। अभी हम बताएं कि जो स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है। तो ये लर्निंग थ्योरी क्या करता है कि हेल्प करता है टीचर को कनेक्ट होने में जो डिफरेंट टाइप के आपके स्टूडेंट है। टीचर कैन फोकस ऑन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और रीच डिफरेंट स्टूडेंट क्रिएटिंग टीचिंग दैट फोकस डायरेक्टली ऑन स्टूडेंट नीड एंड एप्टीट्यूड। वही चीज है, उसी का एक और डिफिनेशन है आपका थ्योरी ऑफ लर्निंग का कि जो डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट है उससे कनेक्ट करने का एक जरिया है। और वो क्या आपको सिखाता है कि टीचर जो है फोकस कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के लर्निंग स्टाइल्स का, फिर डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट के पास कैसे उसके पास पहुंचा जाए या उसके लिए क्या टीचिंग का जो प्रोसेस उसको क्या क्रिएट किया जाए। तो देखिए, अब अगर कहा जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी, अब कितने टाइप का डिफरेंट लर्निंग थ्योरी होगा, तो पहला तो क्या है आपका बिहेवियरिस्टिक। अब बच्चे का बिहेवियर के अनुसार कुछ आप प्लान बना सकते हैं, फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट के अनुसार कुछ प्लान बना सकते हैं, फिर उसका जो कंस्ट्रक्टिविटी जो एरिया होगा उसके अनुसार, फिर उसके जो समाज होगा उसके अनुसार आप अलग अलग क्या, ये सब क्या है अलग अलग थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि चूज कर और उस टाइप का लर्निंग प्लान बना सकते हैं जो हर एक जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं उसके अनुसार। तो पहले वाला ही है उसी के अनुसार ये क्या है कि सेम है। फिर आपका कंटिन्यूटी अप्रोच टू लर्निंग। Contributing is the theory that say learner construct knowledge rather than just passive take information. Constructivism is the theory, यानी ये एक ऐसा थियोरी है जो कि क्या करता है कि कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज rather than just passive take the information, यानी
पहले जो लिया गया नॉलेज है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अब टीचर जो है वो क्या करेंगे, जैसे हर एक स्टूडेंट क्या है अलग अलग उनकी क्या होती है कि संरचना होती है और अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके अनुसार क्या करेंगे कि टीचर कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद कंटेंट का प्रिपरेशन करेंगे। अब जो यूजर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का, जैसे कोई लड़का एग्रेसिव होता है, जैसे कह सकते हैं कि कोई लड़का जो है टैलेंटेड ज़्यादा होता है, वो कोई भी चीज़ को क्या कर लेता है कि इजीली सीख जाता है या तो समझ जाता है। कुछ मिडिल टाइप के लड़के होते हैं जो कि इजीली समझ में नहीं आता है उन्हें, तो उसके अनुसार क्या करेंगे कि कंटेंट का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये तीनों क्या हेल्प करेगा नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करने में। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उसको लर्निंग आउटकम दिएगा, यानी उसको पढ़ाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उसको टेस्ट के द्वारा समझिए कि जो आप उसके लिए लर्निंग कंटेंट जो बनाए हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, तो वो आपका कितना सक्सेसफुल हुआ वो डिपेंड करेगा कि जो चेंजिंग आएगा, यानी उसके बिहेवियर में या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार जो चेंजिंग आएगा बच्चे में, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसे कितना समझ में आया जो आप कंटेंट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में टू लर्निंग में यही है कि बच्चे को लिए जो आप लेसन प्लान बना रहे या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से होगा। तो आपका फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट जो कि आपका फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग है। धन्यवाद।